तो कल न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, धमाकेदार हो 2025। और वहीं पर आज की वीडियो भी है उतनी ही ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि म्यूचुअल फंड सेफ है ये तो सब कहते हैं, लेकिन भैया सेफ है सब कहते हैं तो मार्केट गिर रहा है तो एसआईपी क्यों बंद कर दी? नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन सब बंद कर रहे हैं। तो भैया बंद कर रहे हैं तो फिर क्या स्कैम है? तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो जो लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद कर रहे हैं वो अपना पैसा दूसरे लोग, जो लोग इन्वेस्टेड पड़े हुए हैं, उनको दे रहे हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं। कैसे दे रहे हैं दिखाऊंगा, होश उड़ जाएंगे। और आज से वो जब फलसफा देखोगे तो कहोगे आज के बाद तो म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद नहीं करेंगे। और साथ में म्यूचुअल फंड एसआईपी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो लोग किसी के कहे सुने में आके शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं ना, वो तो उससे बड़ी वाली बेवकूफी करते हैं। तो उसका भी मैं पिक्चर क्लियर दूंगा, जिससे कि आप आज के बाद वो गलती भी ना करो। और प्लस ये जो एसआईपी बंद होने का रेशियो बढ़ रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक है, उसको भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए। और 4 जनवरी सुबह 7:30 बजे किसी को मिस नहीं करना है। 59 रुपीज का एक सेशन होने जा रहा है, बेहतरीन इंट्राडे का ट्रेडिंग सेशन, जहां सिखाएंगे कम स्टॉप लॉस पे धमाकेदार टारगेट कैसे लिया जाता है। रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप सेशन को ज्वाइन कर सकिए। आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी। और न्यू ईयर का महा डिस्काउंट ऑफर चालू हो चुका है हमारे सारे कोर्सेज पर। और साथ में 10 जनवरी से जो क्लास शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, उस पर भी। तो 9708094321 पे कॉल करके हमारी टीम से बात करिए और पूरा फायदा लीजिए। सबसे पहले समझिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक्सेप्शनल ग्रोथ समझेंगे तो इसी में राज छिपा है कि भैया ये सक्सेस क्यों हुआ। तो इसको डेटा से समझिए। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ है 2014 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का था सिर्फ 10.90 लाख करोड़, जो पिछले 10 सालों में 6 गुना बढ़कर नवंबर 2024 तक हो गया 68 लाख करोड़। रीसेंट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 2019 से 2024 में AUM था 27.05 लाख करोड़ से डबल होकर 68.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो इन्वेस्टर के भरोसे का प्रूफ है, यानी जो बंद कर रहे हैं वो बेवकूफी कर रहे हैं। ये पहला यहां से समझिए। दूसरा, एसआईपी कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। अगर देखें तो सिर्फ नवंबर 2024 में 25,320 करोड़ एसआईपी कंट्रीब्यूशन हुए, जो डिसिप्लिन्ड और कांस्टेंट इन्वेस्टिंग का एडॉप्शन को दिखाता है। अब यहां पर इसको देख लीजिए किस तरीके से एसआईपी भैया बढ़ती जा रही है और लोग अपना मोहब्बत से, जिनको विश्वास है वो करते जा रहे हैं। जिनको विश्वास है, जिनको पैसा कमाना है। एसआईपी अकाउंट का टोटल नंबर अब 10.23 करोड़ तक पहुंच गया, रिकॉर्ड है। फोलियो का रिकॉर्ड देखें तो वहीं पर म्यूचुअल फंड के फोलियो यानी अकाउंट अब 22.08 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर के बढ़ते हुए भरोसे का सबूत है, इंटरेस्ट का सबूत है, जिससे इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में 17.55 करोड़ फोलियोज हैं, जहां से रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। यानी रिटेल वाले इक्विटी, हाइब्रिड जैसी चीजों में ज्यादा पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो एडॉप्शन हर साल बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी दिखा दी, फिर जो कुछ लोग हैं एसआईपी रोक क्यों रहे हैं? तो पॉइंट 1 यही ना है कि पब्लिक क्यों एसआईपी बंद कर रही है, जबकि ये लॉन्ग टर्म की कहानी है। तो हर अच्छी कहानी के साथ एक चैलेंज होता है। नवंबर 2024 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 79.12% तक पहुंच गया। मतलब जितने नए एसआईपी अकाउंट खुल रहे हैं उनमें से लगभग 79% तक बंद हो रहे हैं, या उनमें उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। वो आपके सामने दिख रहा है। तो क्यों बंद कर रहे हैं? सबसे कॉमन रीजन मार्केट करेक्शन या गिरावट का डर। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी आंखों को खोल देगा। राम और श्याम दोनों 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं। 5 साल बाद राम ने मार्केट करेक्शन के टाइम इन्वेस्टेड रहते हैं कि भैया करेक्शन का फर्क नहीं, हम इन्वेस्टेड हैं, जबकि श्याम अपने पैसे निकाल लेता है
जब दोनों की पोर्टफोलियो सेम थी 10 साल बाद। तो जब मार्केट वापस रिकवर होता है, राम का पोर्टफोलियो 23 लाख हो जाता है, जबकि श्याम का 8 लाख। उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। श्याम का पोर्टफोलियो 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 5 साल की कहानी, 8,24,000, और इसका 10,000, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रहा, 23 लाख। अब देख लीजिए, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे राम ने ज्यादा कमाया, इसका लॉजिक समझिए। कभी बंद मत कीजिएगा एसआईपी, क्योंकि राम ने मार्केट के लो पर ज्यादा यूनिट खरीदे और वहीं पर श्याम ने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। मार्केट जितना गिरेगा आप उतना ज्यादा एसआईपी सस्ते में ले पा रहे हैं, यूनिट सस्ते में ले पा रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एसआईपी को तभी बंद करना सबसे बड़ी गलती है जब मार्केट गिर रहा हो। ये वही टाइम होता है जब आप रियल में लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। पॉइंट 2, दोस्तों, एसआईपी का एक मैजिक होता है, रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट डाउन होता है तब आपकी मंथली एसआईपी के जरिए आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं। एग्जांपल, अगर मार्केट के हाई पे एक यूनिट 100 का मिल रहा था और लो पे 80 का, तो आपका एवरेज कितना होगा? 90। और जब मार्केट वापस जाएगा तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपने सस्ते यूनिट खरीदे थे। जैसे मार्केट ने पिछले 5 साल में 94.77% का रिटर्न दिया। अब आप सोचिए, इसका फायदा किसको मिलेगा? जो एग्जिट कर लेता है या जो इन्वेस्टेड रहता है? इसको एक कॉन्सेप्ट से और समझाता हूं, जो है एग्जिट लोड। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टेड रहता है तो उसे एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की वजह से जो अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को अर्ली एग्जिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई अर्ली एग्जिट करता है तो उससे एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। अब एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक छोटा सा फी या चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां उन इन्वेस्टर से लेती हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल या 2 साल के अंदर रिडीम करती हैं। बहुत सारे प्लान पर बहुत क्लियर पता होता है, और ये चार्ज मोस्टली 1% से 2% के बीच होता है। और ये अर्ली विड्रॉल के लिए एक तरह की पेनाल्टी है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि लोग एग्जिट करें, क्योंकि ये गलत है, वो पैसे नहीं बना पाते। ठीक है, तो एग्जिट लोड का पैसा जाता कहां है? तो जब कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एग्जिट लोड देता है तो वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है। लेकिन पता है यहां सिक्सर क्या है? सेबी के रूल के हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनी एग्जिट लोड को अपना प्रॉफिट नहीं दिखा सकती, अपने बुक्स में नहीं दिखा सकती कि ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अपने पॉकेट में पैसा नहीं रख सकती। तो ये पैसा वही म्यूचुअल फंड स्कीम में री इन्वेस्ट किया जाता है और नए शेयर खरीद कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी आपसे जो एग्जिट लोड लिया गया, अगर मैं इन्वेस्टेड करा हूं तो मुझे मिलेगा। आई बात समझ में? इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा मिला, राइट? शॉर्ट टर्म एग्जिट करके चले गए तो इनडायरेक्टली आपने मुझे दे दिया जो वीडियो के शुरू में बोला था। आई बात समझ में? तो इनडायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड स्कीम के टोटल एसेट बढ़ते हैं। ये एनएवी, नेट एसेट वैल्यू को इंक्रीज करता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक फ्री गेन बनता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए फ्री प्रॉफिट मिलता है, जो उनके प्रॉफिट को या पैसे को कंपाउंड करने में मदद करता है। तो अगर आप एसआईपी क्लोज करते हैं तो फायदा हमें होता है। तो जो एसआईपी बंद कर रहे हैं, जान लीजिए वो फायदा मैं या मेरे जैसे इन्वेस्टर को होता है जो लगातार इन्वेस्टेड रहते हैं। आई बात समझ में? अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, एसआईपी का काम, जो एसआईपी है ना, हर किसी के काम नहीं करती। लेकिन इसका रीजन एसआईपी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर का माइंडसेट है। मोस्टली लोग पेशेंस लूज कर देते हैं और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ, इसलिए बोला जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका नाम ही यही है, नाम में ही राज छुपा है। तो जो लोग डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में विनर बनते हैं। और एक बात और, एसआईपी एक मैराथन है, रेस नहीं है। अगर आप क्विक रिजल्ट उम्मीद करते हो तो आप फेल करोगे, लेकिन अगर आप अपने गोल के लिए कमिटेड हो तो आपके पास सक्सेस का चांस है। और आप पिछले 10 साल का डेटा देखिए ना, म्यूचुअल फंड का AUM 10.90 लाख करोड़ 2014 में कहां पहुंच गया 2024 में 68.08 लाख करोड़। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी सोचोगे तो म्यूचुअल फंड में ना हो, कहीं ना हो। आपके लिए इन्वेस्टमेंट बना ही नहीं, आपके लिए एफडी बनी है। ठीक है, यहां पे पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जब मार्केट गिरता है ना तो लोगों के दिमाग में एक बड़ा डर है, पैसा डूब जाएगा।
जबकि रियलिटी है कि मार्केट के गिरने से ज्यादा यूनिट आ रहा है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, राइट है? तो ये बेवकूफी ना करो। एसआईपी छोटी अमाउंट के लिए है, ठीक है, और वो छोटा छोटा अमाउंट मिलके पहाड़ बनता है कंपाउंडिंग के पावर के साथ। तो एसआईपी को लगातार कांस्टेंट रखें, रोके नहीं, जिससे कि फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड रिस्की है। हर फंड का अपना रिस्क प्रोफाइल है। इक्विटी में जा रहे हैं हाई रिस्क, डेट लो रिस्क, तो आप कैसे प्रोफाइल को एक डाइवर्सिफाइड तरीके से अपनी उम्र के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से सेट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो भैया एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी सीख है, एसआईपी को बंद मत करो, चाहे मार्केट गिर रहा हो या ऊपर जा रहा हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जादू तभी चलेगा जब अपने गोल के लिए कमिटेड रहोगे। एसआईपी एक हैबिट है, जैसे रोज खाना खाते हो ना, मंथ में एसआईपी करो, और तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकोगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए, हर सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, और प्रॉमिस कीजिए एसआईपी करते रहेंगे और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।